वेलकम बैक। देखिए हम लोग ग्रुप 3 को आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग देखेंगे कंजुगेट एलिमेंट के बारे में, इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में और इससे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। तो काफ़ी अच्छा लेक्चर है, आप इसको लास्ट तक जरूर देखिए। तो कंजुगेट एलिमेंट क्या होता है, हम लोग कोई ग्रुप लेते हैं, मान लेते हैं कि मेरा जी कोई ग्रुप है, लेट जी बी ए ग्रुप। सो वी डिफाइन ए रिलेशन, ये जो रिलेशन है इसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। सो वी डिफाइन ए रिलेशन दिस ऑन जी सच दैट फॉर एनी टू एलिमेंट ए बी बिलोंग्स टू जी, ए रिलेट्स विथ दिस रिलेशन। ए को हम लोग बोलेंगे क्या कर रहा है, ये रिलेट कर रहा है बाय दिस रिलेशन इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट ए अनदर एलिमेंट सी इन जी सच दैट वी कैन राइट बी इन फॉर्म ऑफ बी इज इक्वल टू सी इनवर्स ए सी। तो देखिए अगर कोई भी इस तरह का रिलेशन ग्रुप में आपके साथ एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, और आप दो एलिमेंट ए और बी को अगर इस तरीके से लिखते हैं ना कि आपका बी क्या है, सी इनवर्स ए सी है, देन हम क्या बोलेंगे, देन हम बोलेंगे देन ए इज कंजुगेट टू बी, ए इज कंजुगेट टू बी। ठीक है, इस तरीके से ए को बी का कंजुगेट और बी को ए का कंजुगेट कहा जाएगा। तो ये आपका कंजुगेट एलिमेंट कहलाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो रिमार्क लिखा हुआ है, द रिलेशन दिस इज नोन एज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन इसलिए है कि ये तीनों प्रॉपर्टी को जो है होल्ड करता है, रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव भी। ठीक है, और अंडर दिस रिलेशन अगर आप इस तरीके से इसको डिफाइन करते हो रिलेशन को, तो आप देख सकते हो कि डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा, आपका इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं रिफ्लेक्सिव के बारे में, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, आपको इटसेल्फ इमेज मिलना चाहिए, ठीक है, एलिमेंट का। तो अगर मैं ई को आइडेंटिटी ले लूं तो ए को मैं अगर ऐसे लिखता हूं ई इनवर्स ए ई, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, नो डाउट। ठीक है, ए इज इक्वल टू ई इनवर्स ए ई। तो यहाँ पे एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि आपको एक एलिमेंट मिलना चाहिए जी में ऐसा कि आप जो है एलिमेंट को आपस में इस रिलेशन में इस तरह से लिख सकें। ठीक है, तो मेरे को डेफिनेटली आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाएगा कि मैं ए को इस तरीके से लिख सकता हूं इस पैटर्न में। तो अगर इस तरीके से आप डिफाइन करते हो तो आप क्या बोल सकते हो, ए इज इक्विवेलेंट टू ए। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव आपको मिल गया। अच्छा, ये रिलेशन आपका ए टू ए में होल्ड कर गया, ये इसको हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं कि ए आर ए क्या कर गया, आपका यहाँ पे होल्ड कर गया, एग्जिस्ट कर गया। ठीक है, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव हो गया। अगर हम लोग साइमेट्रिक को चेक करें तो पहले मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि लेट ए रिलेट्स विथ बी, तो फिर बी इज इक्वल टू सी इनवर्स ए सी होगा फॉर सम एलिमेंट सी बिलोंग टू जी। ठीक है, अब देखिए अगर मैं दोनों तरफ क्या करूं, सी से जो है लेफ्ट मल्टीप्लीकेशन कर दूं तो क्या होगा जी, तो इधर सी बी हो जाएगा, इधर आपका ए सी बचेगा, क्योंकि जैसे ही आप करते हो सी बी इज इक्वल टू, तो आपका हो जाएगा सी इनवर्स ए सी। ठीक है, अब सी इनवर्स आपका आइडेंटिटी हो जाएगा, हट जाएगा, तो ए सी बचेगा। अब इसको मैं फिर से अगेन अगर राइट साइड में अगर मैं कर दूं दोनों तरफ सी इनवर्स से, तो क्या आ जाएगा, तो ए इज इक्वल टू बचेगा आपका सी बी सी इनवर्स। ठीक है, बिल्कुल आसानी से आप देख सकते हैं। तो अब आप देखो बी को आपने इस फॉर्मेट में लिखा था, ठीक है, अब आपका ए जो है उसी फॉर्मेट में आ गया। सो मैं अब कह सकता हूं बाय यूजिंग दिस कि बी मेरा क्या है, इज बी एंड ए इज कंजुगेट। तो हम लोगों ने ये लिया था कि ए अगर बी का कंजुगेट है तो बी भी ए का कंजुगेट आ गया। ठीक है, ए रिलेट्स विथ दिस तो बी रिलेट्स विथ दिस आ गया आपका। तो अब यहाँ पे ये देखो कि ये सिमेट्रिक भी हो गया। अब ट्रांजिटिव की अगर बात करें तो ट्रांजिटिव में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दो जो है रिलेशन को कंसिडर कर लेंगे कि ए रिलेट्स विथ बी एंड बी रिलेट्स विथ सी। ठीक है, तो फॉर सम एलिमेंट x1 एंड x2 इन जी क्या होगा, बी को हम ऐसे लिख सकते हैं उसी फॉर्मेट में और सी को इस तरीके से। ठीक है, अब आप देखो अगर हम सी को थोड़ा आगे बढ़ाएं तो यहाँ पे क्या करना है, बी का ये वैल्यू यहाँ पे लाके पुटअप कर दीजिए। देखो बी के प्लेस पे पुटअप कर दिया गया, अब ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है क्या होता है x1 x2 का इनवर्स क्या होता है, ये होता है आपका x2 इनवर्स x1 इनवर्स। ठीक है, इन जनरल तो यहाँ पे जो x2 इनवर्स x1 इनवर्स इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब ये देखिएगा कि अगर x1 x2 जी में है तो डेफिनेटली क्या होगा, चूंकि जी एक ग्रुप है तो x1 x2 इनवर्स भी क्या आएगा, जी में आएगा, तो ये भी एक जी का एलिमेंट है। तो फॉर ए एलिमेंट ऑफ जी हमको अब ये पैटर्न अगेन मिल गया। सो वी कैन से दैट ए एंड सी आर कंजुगेट। तो अगर ए रिलेट्स विथ बी है, बी रिलेट्स विथ सी है, तो ए रिलेट्स विथ सी भी हो जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। ये तो आप लोग क्विकली देख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ रिमार्क है क्या, कि ये जो है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है। ओके, तो हम लोग जो है ना इसको बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लास। अगर इस तरीके से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये मेरा क्या कहलाएगा, ये मेरा कहलाएगा इक्विवेलेंस क्लास। ठीक है, हेंस इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एलिमेंट ए हैज एलिमेंट बी सच दैट ए रिलेट्स विथ बी, दैट इज बी इज कंजुगेट टू ए फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू जी।
ठीक है जी। तो अब यह इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा, तो इक्विवेलेंस क्लास में ए के सारे ही कंजुगेट एलिमेंट होंगे। मैं क्या कर सकता हूं, सेट ऑफ कंजुगेट एलिमेंट्स ऑफ ए, सेट ऑफ कंजुगेट एलिमेंट्स ऑफ ए, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा इक्विवेलेंस क्लास कि ए के जितने भी कंजुगेट एलिमेंट है सबको आप कलेक्ट कर दीजिएगा, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इक्विवेलेंस क्लास बोल सकते हैं, ठीक है। तो यही बोल रहा है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एलिमेंट ए क्या होगा, हैज एलिमेंट्स बी, इसमें बी होंगे जो कि क्या होंगे, जो ए के कंजुगेट होंगे, ठीक है जी। जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखाता हूँ, ये आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। और देखो इक्विवेलेंस क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग बहुत इसको यूज करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ से आपको बहुत केयरफुल रहना है। जैसे मैं अगर एग्जांपल लूँ परम्यूटेशन ग्रुप S3 का, तो मैंने इसको पढ़ाया हुआ है कि S3 में कौन कौन सा एलिमेंट होता है, एक आइडेंटिटी, ये 2 साइकिल का हो गया, ये आपका 3 साइकिल का हो गया, टोटल 6 एलिमेंट होता है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसकी क्लास देखना चाहूँ 1 2 का क्लास, ठीक है, इस एलिमेंट को मैंने पिक किया, अब इसका मैं क्लास देख रहा हूँ। तो क्लास, अब जब भी आप इक्विवेलेंस क्लास लिखेंगे ए, तो आप क्या लिख रहे हैं, आप लिख रहे हैं, ठीक है, सेट ऑफ एलिमेंट बी सच दैट बी इज कंजुगेट विथ ए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, तो अब यहाँ पे जो बी को ए का कंजुगेट कब कहते हैं, जब मैं क्या करूंगा, जब मैं बी को लिख सकूंगा इस तरह से, कोई भी हमको मिलेगा, ठीक है, सी इनवर्स ए सी, इस तरीके से ना। तो यानी कि ये क्या है, ये कलेक्शन है ऑल दोज एलिमेंट विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ सी इनवर्स ए सी, ठीक है, बात फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि जो सी होता है वो क्या होता है, वो आपका ग्रुप से होता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखो, जब मैं 1 2 की क्लास लिखूंगा तो मैं इसी तरह का बनाऊंगा क्लास, ठीक है, क्लास के एलिमेंट इसी फॉर्म के होंगे। तो यहाँ पे ए इनवर्स 1 2 ए लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे ए क्या होगा, ए आपका S3 का एलिमेंट होगा। तो आप S3 का एलिमेंट लीजिए, तो S3 का एलिमेंट ले लेते हैं यहाँ पे, तो S3 के तो सारे ही एलिमेंट ये सारे हैं, ठीक है। तो बारी बारी से हम लोग ए के प्लेस में पहले आइडेंटिटी रखेंगे, तो मेरे को ये मिलेगा। फिर ए के प्लेस में मैं रखूंगा अगेन जो इटसेल्फ एलिमेंट है 1 2 को रखूंगा, ठीक है। फिर मैं ए के प्लेस पे 1 3 को रखूंगा, देख पा रहे हैं। फिर ए के प्लेस में मैं 2 3 को रखूंगा। फिर मैं ए के प्लेस में 1 2 3 को रखूंगा, और फिर मैं ए के प्लेस में 1 3 2 को रखूंगा, ठीक है जी। अब आप बढ़िया से क्या कीजिए कि देखिए कि 1 2 के क्लास में कौन कौन सा एलिमेंट आता है, ओके। तो अब हम लोग यहाँ पे ये देख पाएंगे कि देखो ये तो आपका वही रह जाएगा एज इट इज। 1 2 आपको पता है कि 2 साइकिल का जो इन्वर्स है वो खुद होता है ना, परम्यूटेशन ग्रुप में 1 2 का इन्वर्स 1 2 ही होता है। सो इसको आप ऐसे ही लिख दो, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो 1 3 का 1 3 ही होगा, अगेन आपका 2 3 का 2 3 ही होगा, ठीक है। तो या तो आपको इसी तरीके से आ गया। 1 2 3 का इन्वर्स क्या आ जाएगा, 1 3 2, ये आपको पता है, तो इसको देखो ऐसे लिख दिया। यहाँ पे 1 3 2 का इन्वर्स क्या होगा, 1 2 3, तो ये आपका ऐसे होगा। इसमें आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, ये सब कोई नई चीज नहीं है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, तो कैसे करते हैं, ये तो 1 2 ठीक है। अब इसको देखो, यहाँ से आप शुरू कैसे करते हैं, शुरू करते हैं हम लोग राइट मोस्ट से, ठीक है, राइट मोस्ट साइकिल से चलते हैं और इधर पहुंचते हैं ना। तरीका यही है मल्टीप्लिकेशन का। ये आपको कॉम्पोजिशन के फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी कि आप कह सकते हो कि ये मल्टीप्लिकेशन इन परम्यूटेशन है, ठीक है। तो कैसे करते हैं, स्टार्ट करेंगे 1 से। तो देखो 1 से हमने स्टार्ट किया, 1 की 2, 2 की 1 और 1 की 2, तो हम लोग का 2 आ गया, ठीक है जी। ये ऐसे ही किया जाता है। अब देखो 2 का 1, 1 का 2, 2 का 1, तो अगेन 1 पे ये क्लोज हो गया, तो ये आपका वैल्यू क्या आ गया, 1 2 आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टार्ट कीजिए 1 से, तो 1 से स्टार्ट करेंगे, देखो 1 से स्टार्ट किया, चलो 1 की 3, 3 की 3, 3 की 1, तो 1 पे क्लोज हो गया, ठीक है। फिर देखो 2 लेंगे, तो यहाँ पे 2 का 2 ही होगा, 2 का 1 और 1 का 3, तो 2 के बाद 3 आ गया। अब 3 का लो, 3 का 1, 1 का 2, 2 का 2, तो 2 पे क्लोज हो गया, तो 2 3 आ गया, ठीक है। ये सब आपको मैं बता चुका हूँ, ये सब आप कर सकते हो। तो इसी तरीके से आप ये मल्टीप्लिकेशन करोगे, यहाँ पे देखोगे 1 से स्टार्ट करोगे, तो देखोगे 1 का 1, 1 का 2, 2 का 3, तो 3 आ गया, ठीक है, 1 3। फिर 3 का 2, 2 का 1 और 1 का 1, तो ये क्लोज हो गया 1 पे, तो आपका 2 बच जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे आप देखोगे, इसको मल्टीप्लाई करो तीनों का, तो कैसे करेंगे, स्टार्ट कीजिए 1 से, तो देखिए 1 का 2, 2 का 1 और 1 का 3, तो 3 आ गया, ठीक है। फिर देखो 3 का 1, 1 का 2 और 2 का 1, तो 1 पे ये क्लोज हो गया, ठीक है, तो ये अब अलग बच जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे, तो स्टार्ट करेंगे तो लास्ट मोड से स्टार्ट कीजिए। तो चलिए 1 का स्टार्ट करते हैं, तो 1 से, ठीक है, यहाँ पे 1 ले लिया मैंने, चलो 1 की 3, 3 की 3, 3 का 1, 1 पे क्लोज हो गया जी, ठीक है। तो 2 3 बच गया, चलो देख सकते हो, 2 का देख लो, 2 का 1, 2 से स्टार्ट किया, यहाँ पे 2 लिया, 2 का 1, 1 का 2 और यहाँ पे आपका 2 का 3, तो 3 आ गया, 2 के बाद 3। नेक्स्ट अब देखोगे तो 3 का 2, 2 का 1,
और 1 का 2, तो 2 पे क्लोज हो गया, ठीक है। तो 2 3 अब देखो आपके पास में जो वैल्यू आया है ना, तो 1 2 के क्लास में कौन कौन से एलिमेंट आए हैं, तो इसके क्लास में आया है खुद 1 2 आया है। फिर आप देखिएगा नीचे फिल्टर किया हुआ है, यहाँ पे देख लो, तो 1 2 बचा है, ठीक है जी, ये 1 2 हो गया। तो दोनों 1 2 है तो एक ही बार लिखेंगे, 2 बार लिखते नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 2 3 आया है, तो 2 3 2 बार आया है तो एक ही बार लिख देंगे उसको 2 3, और एक आपका 1 3 आया है। तो हमको बस यही 3 एलिमेंट मिल रहे हैं। अब आप यहाँ पे बहुत अच्छे से नोटिस करोगे ना, इसी तरीके से आप निकाल के देख सकते हो। अगर आप 1 2 3 के क्लास का एलिमेंट खोजोगे तो 1 2 3 के क्लास में 3 साइकिल के एलिमेंट 1 2 3 1 3 2 आएंगे। तो अब आप देखो एस में क्या था, एस में एक आपका आइडेंटिटी था, 2 साइकिल का एलिमेंट था, ठीक है, और आपका 3 साइकिल का एलिमेंट था। तो अब आप यहाँ पे बहुत अच्छे से देखिएगा कि अगर आप कोई 2 साइकिल का निकालेंगे ना, कोई भी 2 साइकिल वाला का क्लास निकालेंगे तो उसमें सारे ही 2 साइकिल वाले एलिमेंट आ जाएंगे। जैसे 1 2 का क्लास आया है 1 2 2 3 1 3। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये भी हम लोग जानते हैं, पहले से भी आपको पता है कि एक क्लास में जो भी एलिमेंट है फिर से उसका क्लास निकालिएगा तो मतलब एक क्लास में जितने एलिमेंट होते हैं सारे एक ही क्लास वाले होते हैं। मतलब 2 3 का अगर आप क्लास निकालोगे तो अगेन यही आएगा, 1 3 का आप क्लास निकालोगे तो अगेन यही आएगा, ठीक है। सबका क्लास एक ही रहेगा। बात फॉलो कर रहे हैं। तो अगर मान लो किसी का आपने क्लास निकाला है, मैं आपको बता देता हूं, इसका क्लास में आपको मान लो आया है बी सी डी, तो इसका मतलब ये है कि ए का क्लास में जो भी एलिमेंट है वही बी के क्लास में भी होगा, वही सी के क्लास में भी होगा और वही आपका डी के क्लास में भी होगा, ठीक है जी। तो सबका क्लास, तो अब हम ये देख रहे हैं कि दो साइकिल वाला का अगर आप क्लास निकालते हैं तो सारे ही 2 साइकिल वाले एलिमेंट आ जा रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है, परम्यूटेशन ग्रुप में ऐसा मिलता है, ठीक है। और अगर आप 3 साइकिल वाला का क्लास निकालते हो तो आपको सारे ही जो सिर्फ 2 ही पीस हैं 3 साइकिल वाले, तो आपको वो दोनों आ जाएंगे। और आइडेंटिटी क्लास में सिर्फ आइडेंटिटी होगा। तो अब यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं, बहुत ही अच्छी बात निकल के आ रही है, क्या, दैट इज एलिमेंट ऑफ ए सेम क्लास हैज सेम ऑर्डर, ठीक है। मतलब सेम क्लास का अगर आप कोई एलिमेंट लीजिएगा ना, ठीक है, तो उसका ऑर्डर सेम होगा। जैसे 1 2 का ऑर्डर भी 2 है, 2 3 का भी 2 है, 1 3 का, तो एक क्लास में आने वाले जितने भी एलिमेंट है सबका ऑर्डर क्या है, सेम है। तो एक ही क्लास में आने वाले जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबका ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। बट कन्वर्स नीड नॉट ट्रू। अच्छा, अब यहाँ पे है कि भाई चलो एक ही क्लास में जितना एलिमेंट आ रहा है सबका ऑर्डर सेम है, लेकिन इसका उल्टा क्या आप देख लोगे कि भाई 3-4 तरह का एलिमेंट है, सबका ऑर्डर अगर एक है तो क्या सब एक ही क्लास का होगा, तो ये जरूरी नहीं है। इसके लिए आप ये एग्जांपल देख सकते हो क्लीन्स 4 ग्रुप का। क्लीन्स 4 ग्रुप में कौन कौन सा एलिमेंट होता है, ई ए ए बी, ठीक है, ई ए बी और ए बी होता है, ठीक है जी। अब देखो अगर मैं क्लास ए को निकालूं तो क्लास ए को मैं इस फॉर्म में लिखूंगा, ठीक है, ई के साथ, फिर ए के साथ, फिर बी के साथ, फिर सी के साथ। अब देखिए K4 आपका क्या होता है, एबेलियन होता है, तो ये तो आपका ए ही बचेगा, ए भी आपका ए बचेगा। यहाँ पे ए बी को मैं बी ए लिख सकता हूँ तो अगेन मेरे को ए बचेगा, और यहाँ पे भी मैं ए सी को सी ए लिख सकता हूँ तो अगेन मेरे को ओनली सिंगल एलिमेंट आपको बच रहा है, केवल एक ही एलिमेंट आ रहा है। तो जिस तरीके से आपने ए का क्लास में सिर्फ एक ही एलिमेंट देखा, आप बी का क्लास निकालेंगे तो सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा, सी का क्लास में भी सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा। तो अब देखिए सबका ऑर्डर तो 2 ही था, आपको पता है K4 में क्या होता है, K4 में एक आइडेंटिटी होता है, ए बी और ए बी होता है, जिसमें इसका ऑर्डर जो है आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 होता है, बाकी सबका ऑर्डर 2 होता है। तो सबका ही ऑर्डर 2 है, लेकिन सब एक क्लास में नहीं है, सब अलग अलग क्लास में है। ए के क्लास में ओनली सिंगलटन एलिमेंट है, बी के क्लास में ओनली सिंगलटन बी है, और सी के क्लास में ओनली सिंगलटन सी है, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि एक क्लास में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे सबका ऑर्डर सेम होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि आप सेम ऑर्डर वाले एलिमेंट को जमा कर दो और बोलो कि ये एक ही क्लास बना लेंगे, तो ऐसा नहीं है। आपने ये एग्जाम्पल देख लिया, ठीक है। अब यहीं पे देखो, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी आ जाएंगी, जैसे रिमार्क 1 क्या, कि अगर जी आपका अबेलियन है, क्योंकि हम लोग देखे थे K4 क्या था, K4 हमारा अबेलियन ग्रुप होता है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि अबेलियन ग्रुप में अगर आप, ठीक है, किसी भी एलिमेंट का क्लास निकालोगे ना, उसमें सिर्फ सिंगलटन वही एलिमेंट आएगा। तो इफ जी इज अबेलियन, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर जी अबेलियन है तो आप किसी भी एलिमेंट का क्लास निकाल के देखना, ओनली उसमें सिंगलटन एलिमेंट आएगा, ठीक है। और अगर जी साइक्लिक है तो अबेलियन भी है तो उसमें भी वही बात होगा, ठीक है। तो लेकिन इसका कन्वर्स करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि भाई सारे ही अबेलियन आपके साइक्लिक होते हैं, लेकिन सारा साइक्लिक आपका अबेलियन नहीं होता। तो यहाँ पे वही बात हो जाएगी, क्योंकि ये साइक्लिक है तो अबेलियन भी है, सो ये प्रॉपर्टी है। बट अगर हम लोग कन्वर्स देखेंगे तो ये प्रॉपर्टी एक्चुअली अबेलियन का है, और हर अबेलियन आपका साइक्लिक हो ये जरूरी नहीं है। जैसे कि K4 के केस में भी हम लोग देखे तो ये होता है, बट K4 आपका साइक्लिक नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल आराम से पढ़ना, हड़बड़ाना नहीं है, कि हर अबेलियन ग्रुप के लिए याद रखिएगा कि किसी भी एलिमेंट का आप क्लास निकालेंगे तो उसमें बस वही एलिमेंट पाया जाएगा।
तो साइक्लिक के लिए भी होगा डेफिनेटली ये, ठीक है। लेकिन अब हम ऐसा नहीं कह सकते। अच्छा, यहाँ पे एक चीज है मैं आपको बताता हूँ कि अगर अबेलियन है तो ये इफ एंड ओनली इफ का प्रॉपर्टी है कि किसी भी साइकिल में सिर्फ वो सिंगलटन एलिमेंट होगा, ठीक है। लेकिन साइक्लिक के केस में क्या होगा, साइक्लिक के केस में ये बात तो होगी कि अगर आप क्लास निकालोगे तो वो सिंगलटन आएगा चूंकि वो अबेलियन भी है, लेकिन कन्वर्स वाला प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं होगा, इसलिए कि भाई ये अगर है तो इसका मतलब ये जरूर है कि वो अबेलियन हो सकता है, और हर अबेलियन साइक्लिक हो ये जरूरी नहीं है, आप पहले से जानते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जैसे एक जो है आपका क्विक प्रूफ है इसी का कि जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने ये जो बताया इफ एंड ओनली इफ वाला केस, ठीक है, इसका आप क्विकली प्रूफ कर सकते हो। जैसे क्लास ए को आप ऐसे डिफाइन करते हो, अगर जी साइक्लिक होगा तो जी अबेलियन भी होगा, तो आप ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टी लगाएंगे तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, सिंगलटन एलिमेंट आ जाएगा। तो ये आप अब साइक्लिक के लिए देख रहे हो, इसी तरीके से आप अबेलियन के लिए भी कर सकते हो, ठीक है। चलो अब रिमार्क देख लो, यहाँ पे क्या है, अगेन रिमार्क है कि ये जो क्लास होता है ना, क्लास ऑफ ए, इसको ऐसे भी लिखते हैं या ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। तो क्लास ऑफ एन एलिमेंट को ऐसे भी लिख सकते हो आप, बहुत सब बुक में देखोगे, या इसको CL फॉर क्लास ऐसे भी लिखा जाता है। तो ये क्या होता है, ये होता है इक्विवेलेंस रिलेशन और कंजुगेट क्लास, ठीक है। अच्छा, ये क्या करता है ना, ये ग्रुप क्या के पार्टीशन में आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन जो होता है वो क्या होता है, ठीक है, वो पार्टीशन करता है ग्रुप का, ठीक है। इस इक्विवेलेंस रिलेशन टेक पार्ट इन पार्टीशन ऑफ ग्रुप, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं टेक पार्ट, ठीक है। तो जो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है मेरा, वो क्या करता है, वो पार्टीशन, ग्रुप को पार्टीशन करने में हेल्प करता है। क्योंकि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं ना कि जो इक्विवेलेंस क्लास होता है, दो इक्विवेलेंस क्लास, ठीक है, वो तो क्या होता है, वो आपस में या तो डिसजॉइंट होता है, या तो वो क्या होता है, या तो डिसजॉइंट होता है, और या तो क्या होता है, या तो वो इक्वल होता है, ठीक है। पता ये चला कि दो जो क्लास है वो अलग अलग क्लास होता है, मतलब उसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता, ठीक है, कोई भी उसमें कॉमन एलिमेंट नहीं होता। तो डेफिनेटली हम लोग किसी ग्रुप को क्या कर सकते हैं, इस क्लास के हेल्प से पार्टीशन कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। सो वी कैन राइट जी एज ए यूनियन ऑफ डिस्टिंक्ट क्लास ऑफ ग्रुप, ठीक है। तो ग्रुप में अगर अलग अलग क्लास बन रहा है तो आपको फायदा ये हो रहा है कि एक क्लास में बहुत सारे एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक है। अब 1000 एलिमेंट है तो 1000 एलिमेंट में क्लास तो कम ही बनेगा। तो सपोज कीजिए 8 क्लास बन रहा है, तो अब आपको 1000 एलिमेंट को दिखाने का जरूरत नहीं है, आप ग्रुप को एज ए यूनियन ऑफ 8 क्लास दिखा सकते हैं। बात समझ में आ रही है। तो अब हम क्या करेंगे, सिर्फ डिसजॉइंट क्लास का यूनियन ले लेंगे तो हम पूरे ग्रुप को दिखा सकते हैं। सो वी कैन यूज इक्विवेलेंस क्लास एज ए पार्टीशन ऑफ ग्रुप, राइट। आगे देख लो, यहाँ पे देखो छोटा सा थ्योरम आ रहा है, क्या है, एनी टू एलिमेंट्स ऑफ ए कंजुगेट क्लास हैव सेम ऑर्डर। तो हम लोग अभी बता ही दिए कि कोई भी दो एलिमेंट आप उठाओगे तो वो सेम ऑर्डर का आएगा। इसका क्विक प्रूफ आप देख सकते हो, ठीक है। प्रूफ हमारे लिए भी मैंडेटरी नहीं है, बट है काफी इजी, आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपको नोट में मिल जाएगा। तो काफी आसानी से प्रूफ हो जाता है, ठीक है। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लो आप किसी एलिमेंट को लेते हो, ठीक है, तो उसका जो क्लास है उसको आप इस तरीके से डिफाइन करोगे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि ये जो आपने लिखा हुआ है, तो इसमें क्या है कि पहले तो आपको ये समझना है कि किसी भी क्लास में, ठीक है, जैसे मान लो ए का क्लास है, तो ए का क्लास में जो भी एलिमेंट होगा, ए तो जरूर होगा, ए जरूर होगा, याद रखिएगा, ठीक है। कोई हो चाहे ना हो, वो खुद जरूर होगा। तो यहाँ पे वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये एक्स इनवर्स ए एक्स का जो फॉर्म होता है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ई इनवर्स ए ई, ये खुद क्या है, ये ए है, और इसके अलावा बाकी एलिमेंट भी होंगे, ठीक है। तो याद रखिए कि ए के क्लास में ए तो कम से कम खुद होगा। अब ए के अलावा मान लेते हैं कि इसमें दो एलिमेंट बी और सी है, तो बी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं फॉर सम x1 इन जी, और सी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं फॉर सम x2 इन जी, ठीक है। अब देखिए, अब हमको बी और सी का ऑर्डर चेक करना है कि क्या इन दोनों का ऑर्डर वही है जो ए का ऑर्डर है। तो देख लेते हैं, देखिए, तो यहाँ पे आप पहले मैं बी स्क्वायर निकाल रहा हूँ, क्योंकि ऑर्डर होता क्या है, अगर बी एन ई आ गया और एन आपका क्या है, लिस्ट पॉजिटिव है, लिस्ट पॉजिटिव है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि भैया जो ऑर्डर है बी का वो एन होगा। तो उसी कॉन्सेप्ट को यूज करने के लिए हम लोग बारी बारी से स्क्वायर करेंगे। पहले मैं स्क्वायर कर रहा हूं, तो बी स्क्वायर को बी भी लिख सकता हूं, ठीक है। अब बी आपका ये है, तो इसको आप एक साथ ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। अब इसको आप देखो एक्स इनवर्स ए, इसको ऐसे मिला सकते हो, ठीक है। तो ये आपका आइडेंटिटी हट जाएगा, ये बचा। इसी तरीके से देखो, तो बी स्क्वायर में क्या हुआ, ध्यान दीजिए, है ना। बी में जैसे एक्स इनवर्स ए x1 था, तो जैसे ही बी का स्क्वायर किए हैं ओनली ए का स्क्वायर हुआ है, शुरू और लास्ट वाले एलिमेंट में कोई चेंज नहीं हुआ है। तो ये भी मैं आपको बता रहा हूं कि इक्विवेलेंस क्लास का एक प्रॉपर्टी है। अगर आप स्क्वायर करेंगे ना, तो जैसे बी और ए है, तो बी का स्क्वायर लीजिएगा तो बीच में ए का स्क्वायर आ जाएगा, x1 इनवर्स और x1 एज इट इज रहेगा जैसा वहां था, तो बी स्क्वायर में वैसे ही हुआ। तो सिमिलरली बी क्यूब में क्या होगा,
बी क्यूब में आपको बस ए का क्यूब आ जाएगा, ठीक है, बाकी ये वही रहेगा। इसी तरीके से आप देखोगे तो बी के क्या होगा, तो बी के में बीच में ए का पावर के आ जाएगा। तो अब आप यहां से देखो कि अगर मेरा ऑर्डर ऑफ ए के है, ए का मैं ऑर्डर अगर के मानता हूं, तो यहां से ये चीज पाई जाएगी बाय डेफिनेशन। तो अब देखिए अगर ए के आइडेंटिटी है तो बी के भी क्या होगा, तो बी के जैसे ही मैं ए के को यहाँ पे ई पुट करूंगा तो बी के भी मेरा आइडेंटिटी के इक्वल आ जाएगा, यानी ऑर्डर ऑफ बी भी ई आ गया, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि ऑर्डर ऑफ बी क्या है भाई, ऑर्डर ऑफ ए के इक्वल है, क्योंकि दोनों का ऑर्डर यहाँ पे क्या आ गया, के आ गया, ठीक है। इसी तरीके से आप ऑर्डर ऑफ सी, ऑर्डर ऑफ ए दिखा सकते हो। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक क्लास में जितने भी एलिमेंट होते हैं उसका सेम ऑर्डर होता है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको डेफिनेटली याद रखना चाहिए, ठीक है। तो आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, इसके बाद आगे इसका हम कंटिन्यू करेंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखते जाओ 1 बाय 1 करके, रिजल्ट्स को आप कलेक्ट करते जाओ। फिर हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे तो इसको हम लोग काफी यूज करने वाले हैं और वहां पे आपको काफी मजा आएगा, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा लाइक कीजिए, चैनल पे नए सब्सक्राइब कीजिए। इससे पहले मैंने जो कुछ भी आपको पढ़ाया है ना, तो आपको कुछ भी स्किप नहीं करना है, 1 बाय 1 देखना है, तभी आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे। और CSIR नेट है या गेट है तो उसका आपका कॉन्सेप्ट काफी तगड़ा हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।